नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी है शाम का समय, तो अभी यहाँ पर मैं कूटने लगी हूँ खल में अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, जिसे मुझे तड़का लगाना है अरहर की दाल में। तो अरहर की दाल अभी बन ही रही है, बस मैंने कहा फटाक से ये भी कूट लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से तड़का लगाओ दाल में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, अलग ही एक टेस्ट आता है इसमें। तो अभी यहाँ पे तड़के के लिए मैंने कटोरी में डाल लिया है तेल। तो मैं तड़का कटोरी से ही लगाती हूँ, इसमें फैलता भी नहीं है। और चमचे से लगाते हैं तो चमचा इधर उधर होके फैल भी जाता है, या तो तड़के वाला पैन हो तो वो हमारे पास नहीं है, तो मैं कटोरी से ही लगाती हूँ। तो अभी इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और ये है तेज पत्ता छोटे छोटे से, और हींग भी डाल दी है साथ में। उसके बाद ये खड़ी सूखी लाल मिर्ची 2 डाल दी हैं मैंने। और गैस को मैंने कर दिया था बंद, क्योंकि ऐसे तेज़ी से जलने लगती है तो आग लग जाता है उसमें तेल में, इसलिए। तो अभी यहाँ पे ये है जो मैंने मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया है, तो वो मैंने डाल दिया है। और इसको जब तक पका लेना है तब तक इसका अच्छे से कच्चापन ना निकल जाए, नहीं तो फिर ये अजीब सा ही महकेगा। तो उसके बाद ये पक गया था, फिर मैंने डाल दी है कस्तूरी मेथी, जिससे बहुत ही अच्छी टेस्टी दाल बन जाती है। और इस तरीके की दाल अच्छी भी लगती है खाने में। तो लग गया दाल में तड़का, और गाढ़ी गाढ़ी सी दाल बनाई है मैंने, जैसे कि चावल के साथ खाओ। तो चावल तो मैं नहीं इस टाइम बना रही हूँ, क्योंकि सर्दी के वजह से बिल्कुल मना ही है चावल। और बेटियों को भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से नहीं बना रहे हैं। और अभी हस्बैंड जी आ चुके हैं, काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी टाइम हो गया है। हम बताते हैं रात में लेट हो जाते हैं, काफ़ी लेट आते हैं। अभी 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो हम खाना ही बनाने में लगे थे, और अभी तो काफ़ी काम बाकी है जो भी है। और अभी मैंने यहाँ पे चम्मच में ले लिया है खूब ढेर सारा नमक। तो आज हम पति के साथ बहुत ही गंदा वाला मजाक करने वाले हैं, बहुत ही। इसमें मतलब ये है, मार भी खा सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा मजाक कभी नहीं किया है। और हस्बैंड जी को ना दाल कुछ ज़्यादा ही पसंद है, चम्मच से बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना सबसे पहले इन्हीं को टेस्ट कराते हैं और पूछते हैं कैसी बनी है दाल। तो यहाँ पे मैंने इसमें दाल भर ली है, और मतलब पूरा ढक गया है, नमक नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पे जब मैं इनको खिलाने गई तो सबसे पहले तो यही पूछ रहे थे आज किस साइड से सूरज निकला है। तो मैंने कहा किसी साइड से भी समझ लो, पीछे से या पश्चिम से या मतलब पूरब से। तो यहाँ पे खा तो लिया है, पर फिर नमक के कारण ना कुछ मुंह ही देख सकते हैं आप लोग। पर पता है कैमरा चालू था, तो इस वजह से मार मेरी बच गई है। नहीं, 1-2 तो यहाँ पर ढंग से हमको पढ़ ही जाते, क्योंकि ये बहुत ख़राब वाला मजाक है कोई भी हो। और अभी ना यहाँ पे सबसे पहले ये बाहर देखने लगे कि कहाँ पे जगह मिली कि थूकने के लिए। तो मैंने कहा इतने प्यार से मैंने खिलाया, और थूकने में क्या रखा है, खा लो आराम से। पर बहुत ज़्यादा नमक भरा हुआ था। और उसके बाद अभी दोस्तों आ गए हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी मुझे भरना है, अभी शाम को ही भर लेंगे, क्योंकि पानी था भी नहीं, तो इसलिए रात में ही भरना पड़ रहा है। और रात में भर लो तो सुबह के लिए थोड़ा आराम रहेगा, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा तो ठंडी लगती है, बाहर निकलने की तो हिम्मत भी नहीं पड़ती है। बस बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना रहता है, तो सुबह थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। और हस्बैंड जी भी ड्यूटी जाते हैं, तो अभी बोले अभी पानी भर लो तो ज़्यादा समय मतलब नहीं टूटेगा सुबह का। वैसे भी पानी गर्म करके ही नहाना पड़ता है, क्योंकि पानी ठंडा ही हो जाता है। और इसमें ना थोड़ी सी रेत आती है, थोड़ी सी क्या काफ़ी रेत आती है पानी में। तो जब तक इसकी पूरी रेत नीचे ड्रम में नहीं बैठ जाती है तब तक यूज नहीं कर सकते हैं पानी को। तो इसीलिए कम से कम आधे घंटे के लिए तो छोड़ना ही पड़ता है। पर अभी भर इस वजह से लेते हैं इसी से, क्योंकि जब हम लोग नहीं भरेंगे तो फिर रेता भी उसका साफ़ नहीं होगा। अगर भरते रहेंगे तो रेता साफ़ हो जाएगा, तो सभी लोग
इसी से पानी भर लेते हैं तो साफ़ धीरे धीरे होता जाएगा, क्योंकि पीछे से जहाँ से हम पानी लेते थे उनके में भी काफ़ी आता था। तो 3-4 साल पानी हम भरते रहे उन्हीं के यहाँ से, तो पूरा उनका रेता मतलब साफ़ हो गया पानी, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता था उनके में भी। बस यहाँ यही एक प्रॉब्लम है, पानी बहुत ज़्यादा रेत रेत आता है, अगर साफ़ ना हो पाए तो साफ़ भी नहीं हो पाया है ज़्यादा। और उसके बाद दोस्तों हो गई है सुबह, तो सुबह की गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। और अभी नहाना धोना भी हो चुका है, तो अभी यहाँ पे कपड़े जो भी थे वो हम फैला लेंगे। और कपड़े तो ऐसे हैं बिल्कुल सूखते जा रहे हैं, अंदर रखते जा रहे हैं सूखते जा रहे हैं, ऐसे चल रहा है इस टाइम। क्योंकि कपड़े एक साथ तो नहीं सूख रहे हैं, बारी बारी से कपड़े सूखते जा रहे हैं, जो सूख जाते हैं वो रख लेते हैं। तो अभी काफ़ी सूखे कपड़े हमने उठा लिए जो पतले पतले से थे, और जो मोटे मोटे हैं बेटियों के सूटर वगैरह हैं तो वो अभी मैंने यहीं पे छोड़ दिए, क्योंकि गीले हैं तो हल्के हल्के गीले रह गए हैं, तो वो भी सूख जाएंगे अच्छे से। और कपड़े तो धीरे धीरे धुलते जाते हैं, मतलब थोड़े थोड़े करके, नहीं तो कपड़े तो काफ़ी निकल आते हैं डेली, क्योंकि डेली बेटियों के कपड़े भी निकलते हैं और हस्बैंड जी के हमारे तो कपड़े तो डेली ही हो जाते हैं। काफ़ी सूख नहीं रहे ना, तो इस वजह से कपड़े कुछ ज़्यादा ही दिखते हैं घर में। तो अभी नहा तो लिया है, नहाने के बाद ठंडी भी नहीं लगती है ज़्यादा, तो मैंने स्वेटर वगैरह नहीं पहना है, क्योंकि अभी इतनी ठंडी नहीं लग रही है। पर धूप आज अच्छी निकली है। आंगन में पता है देखते देखते धूप चली जाती है, 1 मिनट के लिए धूप में नहीं बैठ पाती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि 12 बजे का नियम है, डेली 12 बजे धूप चली जाती है पूरी, 1 घंटे के लिए करीब आती है। तो उतने टाइम तो काम ही में लगे रहते हैं, क्योंकि काम इतने तो रह ही जाते हैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद कि अभी तो अभी ये थोड़े बहुत बर्तन बचे हुए थे तो इनको भी धुल लेते हैं, क्योंकि खाना पीना खाया था। और अभी ना मुझे दोपहर के लंच की भी तैयारी करनी है। सुबह तो बना लिया था, चाय पराठा बना था और थोड़ी सी सब्जी बना ली थी सूखी सूखी, तो उससे हो गया था। उसके बाद मैंने कहा दोपहर में ही बनाएंगे जो कुछ बनाएंगे। तो अभी मैंने चाय बना के रख ली है, पर अभी फुर्सत नहीं है चाय पीने की भी, मतलब इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती है कि सुकून से बैठ के चाय भी पी लो, क्योंकि ऐसे काम ही लगा रहता है, लगातार काम काम बिल्कुल करते ही रहो। तो अभी ना यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा थोड़ी सी चाय भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि एकदम से गरम गरम मैं बहुत गरम चाय पीती थी पहले। पर अब जैसे मतलब काफ़ी लोग मना करते हैं ज़्यादा गरम चाय पीना अच्छी बात नहीं होती है, बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो जब से मैंने गरम चाय पीना बंद ही कर दिया है, ठंडी हो जाती है अच्छे से, तो तभी पीते हैं हम। क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई थी, क्योंकि कोई भी ऐसे गरम चाय नहीं पी सकता, पर मैं बहुत ज़्यादा पीती थी एकदम गरम चाय, मुँह भी जल जाए चाय, और जल भी जाता था, पर अब नहीं पीती हूँ। तो अभी ना यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल। तो अभी सब्जियाँ वैसे कोई भी थी नहीं, तो रात में भी दाल ही बनाई थी मैंने, अरहर की थी वो। और अभी हम बना लेते हैं मूंग की दाल। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती, पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी मूंग की दाल, पर जब से मैं इतने बार बीमार पड़ चुकी हूँ तो दाल खा खा के अब दाल भी अच्छी लगने लगी, मतलब मूंग की दाल भी अब अच्छी लगने लगी है मुझे। क्योंकि ज़्यादातर दाल ही खिलाते थे, दाल ही खिलाते थे, 1-2 रोटी दाल के साथ, तो काफ़ी फ़ायदा भी करती है। तो हम तो बना लेते हैं, हफ्ते में 1-2 बार तो बना ही लेते हैं दाल। तो दाल में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, और एक छोटा सा टमाटर काट के डाल दिया है। उसके बाद ही तड़का लगाएंगे इसमें, और अलग से ही तड़का लगाते हैं, जैसे कि ज़्यादा ही वैसे बनानी है तो फिर वैसे तड़का लगाते हैं हम कढ़ाई में। और अभी इसमें ना मैं ढक्कन इस वजह से नहीं लगाया, लहसुन कुचर के डाल देती हूँ दाल में, तो अच्छा स्वाद आता है। लहसुन और हरी मिर्ची थोड़ा सा कुचर के डाल दो तो अच्छा, मतलब अच्छी महकती है दाल, अच्छी लगती है और खाने में भी। और उसके बाद मैं अब थोड़ा सा समय मिला है तो चाय पी लेते हैं। और बाहर तो खूब अच्छी खिली खिली धूप निकली है, पर काम के टाइम पर ना बाहर जाने का समय ही नहीं मिलता है बिल्कुल, क्योंकि इतना मतलब सोचो थोड़ा बहुत बैठ लो, तो फिर अगर धूप में बैठ जाओ तो फिर अंदर आने का भी मन नहीं करता है, लगता है पूरे दिन धूप में ही बैठे रहो।
पर इसी वजह से फिर हम बाहर नहीं निकलते हैं, अपना काम में ही लगे रहते हैं। वैसे तो सुबह ही मेरा खाना पीना बन जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई वैसी चीज़ खानी है नाश्ता में, तो फिर सुबह मैं सब्ज़ी नहीं ज़्यादा बनाती हूँ, फिर ऐसे नाश्ता पानी हो जाता है। फिर दोपहर में अपना लंच के टाइम में बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में बच्चे भी आ जाते हैं और हस्बैंड जी भी आ जाते हैं, तो ज़्यादा उलझन नहीं होती, खाना बनाने में फटाफट बन जाता है। तो अभी यहाँ पे लगा लेते हैं दाल में तड़का। तो हींग जीरा और हरी मिर्ची से बस यही सब तड़का अच्छा भी लगता है, बिल्कुल सादा सिंपल सा तड़का दाल में। और डाल दिया है खूब ढेर सारा धनिया। तो मूंग की दाल अब तो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आती है, मूंग की दाल की खिचड़ी भी। और उसके बाद दोस्तों अभी शाम हो रही है, तो यहाँ पे तन्नू के गाल में हो गया है गलसुआ बोलते हैं, जिसे गाल सूज रहा है एकदम से कान के नीचे, जिसे गलसुआ ही बोलते हैं हमारे यहाँ। तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बहुत ज़्यादा इसके कान के पीछे सूजन आ रही है, बहुत ज़्यादा दुख भी रहा था, तो बहुत रो रही थी। तो मैंने अभी हस्बैंड जी आए हुए थे बच्चों को छोड़ने, तो फिर बैंडेड मंगवाया, उसके बाद इनके चिपका दिया है तन्नू के। तो इससे ना उठेगा नहीं ज़्यादा, वहीं पे बैठ जाएगा। नहीं तो अम्मा बोल रही थी कि अगर नहीं चिपकाओगी और ऐसे झरवा लेना कहीं से तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वरना ये पक जाता है फिर फूटता है। तो मुझे सुन के ही इतना ज़्यादा डर लगा, मैंने कहा अभी चिपका देते हैं तुरंत तो आराम लग जाएगा इसको। वैसे भी इसे 2-3 दिन से फीवर आ रहा है बहुत ज़्यादा, और फिर अचानक से ये भी हो गया है। तो ये बीमारी ना यहाँ पे बच्चों में, काफ़ी बच्चों में मैंने देखी है जो गलसुआ हो रहे हैं। मेरे सामने भी बउआ है, उसके भी हो गया था। तो पता नहीं ये कौन सी दिक्कत चल रही है, मेरे तो समझ में ही नहीं आती है। क्योंकि अभी आंखों वाली प्रॉब्लम चली थी, तो वो भी हमारे बेटियों को दोनों को ही हो गई थी, और ये भी चली है। तो ये भी तन्नू ही ज़्यादा बीमार होती है हमारे यहाँ, और ये कहीं जाते भी नहीं है बच्चे हमारे। पर क्या करें, जो भी प्रदूषण हवाएं होती हैं तो वो तो सभी के घर में ही जाती हैं, कितना भी बचाओ। और अभी यहाँ पे दोस्तों शाम हो चुकी है। तो शाम वैसे तो दाल वगैरह रखी हुई थी, क्योंकि दोपहर में ही तो मैंने बनाया था। पर यहाँ पे कब्बू के पापा इसको मतलब मूली के पत्ते और मूली लेके आए हुए थे, और सब्जियाँ भी थी कुछ। तो कब्बू बोल रही थी मम्मी मूली के पत्ते बना लो, और अच्छे थे एकदम से, हरे हरे पत्ते थे, ताज़े थे। तो फिर मैंने कहा बना लेते हैं, क्योंकि कब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो ठंडी होती है मूली, पर मैंने कहा बना देते हैं, क्योंकि ऐसे जब उसको पसंद है, ऐसे खाने से ना इसका पेट भर जाता है। वैसे सूखी सब्जी नहीं खाती है, पर ये किसी भी चीज़ का भुर्रा बना दो, भाजी का या सरसों के साग का, मूली के पत्ते का, तो बड़े मन से खाते हैं बच्चे, और पेट भी भर जाता है, कुछ भी कहो आराम से। तो अभी शाम हो गई है, तो अब इन दोनों का चल रहा है खेल। टोपा वोपा सब लगा के रेडी है, दवा पिला दी थी, तो अब इनको आराम है तन्नू को। और गलसुआ तो वो सूजा ही है, अभी पचका नहीं है, 1-2 दिन बाद ही पचकेगा, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं पचकता है। तो ये पेज फाड़ती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कचड़ा फैला देती हैं, गुस्सा भी आती है बहुत तेज। अभी इन्होंने ना जो लैया मैंने बनाई थी, तो वही इन्होंने ऊपर खाई है, तो यहाँ पे फैल गई है। तो मैंने कहा साफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चींटी बहुत ज़्यादा लगती हैं, लाल वाली बहुत ज़्यादा काटती भी हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।